भारत का उद्भव एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें हजारों वर्षों का सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास शामिल है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में देखा जा सकता है। 1. प्राचीन काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। भारत की पहली उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 2600-1900 ईसा पूर्व थी, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे समृद्ध नगर थे। इसके बाद वैदिक काल 1500 बीसी आया, जिसमें वैदिक संस्कृति, वेदों की रचना, हिंदू धर्म के मूल तत्वों और वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। 2. महाजनपद काल और महान साम्राज्य 600 बीसी से 1200 ईस्वी। इस दौरान महाजनपदों का विकास हुआ और बुद्ध एवं महावीर जैसे धर्म सुधारकों ने नए धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 बीसी और गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी ने पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। कला, विज्ञान और दर्शन का स्वर्ण युग रहा। 3. मध्यकाल 1200 से 1700 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 के दौरान भारत में इस्लामी प्रभाव बढ़ा। सांस्कृतिक समन्वय हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सामाजिक टकराव भी देखने को मिला। 4. औपनिवेशिक काल 1700 से 1947। 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता कमजोर पड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1857 की क्रांति के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चला। 5. आधुनिक भारत 1947 से वर्तमान। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बना। इसके बाद भारत ने औद्योगिकरण, वैज्ञानिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया। भारत का उद्भव एक सतत ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें अनेक सभ्यताओं, विचारों और संघर्षों की भूमिका रही है। आज का भारत इसकी प्राचीन विरासत, औपनिवेशिक संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद की प्रगति का मिश्रण है।